सावेर सीट की तरह सुर्खी विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है। सबकी निगाहें जैसे सावेर सीट पे टिकी है, वैसे ही सुर्खी विधानसभा सीट पे टिकी हुई है। यहाँ पे उपचुनाव कांटे की टक्कर का है। एक तरफ है कद्दावर नेता गोविंद सिंह राजपूत, जो कि छोटे महाराज के रूप में जाने जाते हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक है। वो कांग्रेस में भी मंत्री थे, बीजेपी अब ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी मंत्री हैं। उनकी प्रतिद्वंदी पारुल साहू, जिनका एक पढ़े लिखे नेता के रूप में इमेज है, विजनरी है, उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस में अब आ गई हैं। तो दोनों के बीच में अगर हम कहें तो बहुत कांटे की टक्कर है। और जनता क्या सोच रही है, क्योंकि दोनों नेता ने दल बदला हुआ है, तो क्या इसका असर जनता पे पड़ेगा? तो चलिए आज हम श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में सुर्खी विधानसभा में जाएंगे, दोनों प्रत्याशियों के जनसंपर्क को देखेंगे, दोनों प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट में एक है सागर जिले की सुर्खी विधानसभा। यहाँ पर पाला बदलने वाले राजनीति के दो दिग्गज आमने सामने हैं। भाजपा ने गोविंद राजपूत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पारुल साहू को। 7 साल पहले भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन तब गोविंद सिंह पंजे के साथ थे तो पारुल साहू फूल के साथ। इस सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो यहाँ राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी का प्रभाव रहा है। गोविंद सिंह राजपूत जाति से हैं, जबकि पारुल साहू ओबीसी वर्ग से आती हैं। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित किसानों से जुड़े मामले प्रमुख मुद्दे हैं। सुर्खी विधानसभा में सुर्खी, राहतगढ़, जेसी नगर, बिलहरा, मोकुलपुर इलाके के वोटर चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण सभी प्रत्याशियों का फोकस यहाँ पर होता है। चलिए सुर्खी विधानसभा में कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या भैया, कैसा माहौल है, किसको वोट दोगे, क्या है माहौल? बीजेपी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, मोदी को, गोविंद सिंह राजपूत को वोट देंगे। क्यों दोगे उनको? उसमें हम फायदा है, उसमें लाभ मिलता है। हाँ, लाभ मिलता है। आप क्या कहोगे बाबा? हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलता है, खेती में बहुत पैसा डालते हैं किसानों के लिए, वो हर चीज से मदद कर रहे हैं किसानों की, इसलिए हम लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। समय से पहले जो चुनाव हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। 2 लाख का कर्जा कांग्रेस वालों कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी में पैसा मिलते हैं, किसानी मिलते हैं और बहुत सुविधा है बीजेपी में। चलिए बीजेपी में बहुत। आप क्या कहोगे बाबा? अब जो सब के वही से को सब चाह रहा है वही को हम देंगे वोट। हाँ, बीजेपी के जो कोई। बीजेपी से फायदा है। हाँ, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, मालूम है आप लोग को? हाँ मालूम है। तो कैसा माहौल है, किसको वोट दोगे? क्या अभी ऐसे कैसे बता दें मैडम, ऐसे नहीं बता सकते ना। हाँ, कहाँ लेना है, कहाँ देना है ऐसे। आप लोग पता है चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? गोविंद सिंह राजपूत जीतेंगे। बीजेपी क्यों? काम किए, हर घर से नाता है, आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो फोन लगा दो, वो नहीं है उनके घर से कोई आएगा, लेकिन बंदा आएगा जरूर। काम करके दिया है उन्होंने। पारुल साहू एक बार भी नहीं आई। हाँ, एक बार भी, मतलब मैं नहीं, पूरी सुर्खी जनता में से कोई ये कह दे कि 5 साल में जीतने के बाद वो एक दिन भी सुर्खी आई हो, कभी नहीं आई। कैसा माहौल है, किसको वोट दोगे? यहाँ पे तो अब दोनों पार्टियों का चल रहा है। अब जिस पक्ष में जीत हो जाएगी उसकी जीत होगी। वो तो जीत तो होगी। आप क्या कह रहे हैं, आप किसके फेवर में हो? हम तो कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी में वोट डालेंगे। कांग्रेस को दोगे? हाँ, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं ही। हमारा परिवार पहले से ही कांग्रेस में है। आप? बीजेपी। तो बीजेपी क्यों? शुरू से बीजेपी के समर्थन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पार्टी बदला है, गोविंद सिंह आ गए हैं, तो उस हम पुलिस में रहे हैं, इसी शासन ने पैसा बढ़ाया और किसी ने नहीं। बहुत अच्छी पार्टी है। आप क्या कहोगे? अभी तक तो सबको वोट दे दिए एक बार। अभी गोविंद सिंह कांग्रेस में थे तो नहीं दे पाए आज तक। अब की बार तो गोविंद सिंह को वोट देंगे।
क्योंकि अभी तक एक बार पारुल को दे दी, एक बार सुधीर को भी दे दी। गोविंद सिंह तो करीब 25 साल से यहाँ से जुड़े हैं, तो उनके लिए तो हम अभी तक वोट नहीं डाल पाए। पहले तो छोटे थे, अब लेकिन मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो अब गोविंद सिंह राजपूत को वोट देंगे। चलिए, जो माहौल यहाँ देख के समझ आ रहा है वो तो यही समझ आ रहा है कि लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं और कई लोग जो हैं गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास और करीबी हैं। वो सुर्खी विधानसभा से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2003 में गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह को हराया था, तो 2008 में बीजेपी के राजेंद्र सिंह मोकलपुर को, 2018 में बीजेपी के सुधीर यादव को 12,438 वोटों से हराकर गोविंद सिंह विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले 2013 के चुनाव में उन्हें भाजपा की पारुल साहू ने हराया था। हालांकि हार का अंतर मात्र 141 वोट का था। छात्र राजनीति से अपने पॉलिटिकल सफर की शुरुआत करने वाले गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। सुर्खी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इस वक्त हैं किशनपुर गांव में, जहां पे उनका जनसंपर्क चल रहा है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप? अगर हम बात करें आपकी विधानसभा सीट की, तो एकदम हॉट सीट है, सबकी निगाहें हैं इस सीट पे। सुर्खी हॉट सीट शुरू से रही है और रहना भी चाहिए। सुर्खी के जागरूक मतदाता हैं और जिन मतदाताओं ने नेता बनाया है, उन्होंने सुर्खी के कार्यकर्ताओं की और जनता की आवाज बनकर प्रदेश में और देश में आवाज उठाई है। तो स्वाभाविक है सुर्खी हॉट सीट है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। सुर्खी की जनता बड़ी जागरूक है और जनता ये समझ रही है कि इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा का यहाँ प्रत्याशी है। तो लोगों को बहुत अपेक्षा और उम्मीद है कि अब विकास का पहिया जो थम गया था वो अब तेज चलेगा। तो मुद्दे आप जो लेके जा रहे हैं जनता के बीच में, विकास का मुद्दा लेके आप जा रहे हैं? देखिए, विकास का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास का मुद्दा इसलिए है क्योंकि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस सरकार रही, उस महीनों में हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करा पाए। पिछले मैं जितना विधायक रहा बहुत सारे काम मैंने कराए, लेकिन अधिकांश समय में विपक्ष में रहा। पहली बार है जो पक्ष का मंत्री विधायक का चौंक खड़ा हो रहा हूँ और सरकार भी तीनों जगह एक सी है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब और लग इसलिए रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से मैं भाजपा में आया हूँ तब से अभी तक करीब 500 करोड़ रुपए के काम न केवल स्वीकृत किए हैं बल्कि बहुत से काम चालू हो चुके हैं। इस पे कांग्रेस कहती है कि वो जो है आप लोग जो हैं ये केवल कागजों में है, ये जो आप लोग ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, आप लोग जो शिलान्यास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे कि कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह तो अपने जेब में नारियल ही लेके चलते, मतलब ये सब केवल जनता को लुभाने के लिए है, सच्चाई नहीं है। पिछले 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश की तकदीर बदल दी। कमलनाथ जी को या कांग्रेस सरकार को ये देखना चाहिए कि पिछले 15 महीनों में उन्होंने क्या किया। पिछले 15 महीनों में पूरा विकास हुआ छिंदवाड़ा में। ऐसा लगता था कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं वो। पूरे प्रदेश के विधायकों मंत्रियों का हाल कितना बुरा था, कार्यकर्ताओं का कितना बुरा हाल था। अगर सबको ठीक होता तो आज कांग्रेस को ये दिन क्यों देखना पड़ते। लेकिन अभी जिस तरह से जो एक आरोप बार बार जो कांग्रेस है जन जन तक ये बात पहुंचा दी है, नोट वर्सेस वोट, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, वफादार वर्सेस जो ये वाले, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी जो है जनता से आवाज उठ रही है, रोष व्यक्त हो रहा है इसको लेकर। ये कोई मुद्दा नहीं होता, दल बदल के मुद्दा को होते ही नहीं है भाई। कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले। अब कांग्रेस पार्टी ने सावेर में भाजपा से प्रत्याशी ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने आपके भमोरी में भाजपा से प्रत्याशी लिया, कांग्रेस पार्टी ने ये आपके ग्वालियर में सिखावा लिया। कांग्रेस पार्टी को हमारा प्रत्याशी नहीं मिला। आपके यहाँ भी तो ले लिया। मेरे यहाँ 5 महीने घूमते रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को कमलनाथ जी मूर्ख बनाते रहे और करीब 12 प्रत्याशी टिकट मांगते रहे। बेचारों ने पैसा खर्च किया, कई समाज के थे, कुर्मी समाज के घूमते रहे, कुशवाहा घूमते रहे, कई घूमते रहे। जो जमीन के लोग थे टिकट नहीं दिया उनके लिए, टिकट दिया किसको? भाजपा से कांग्रेस में लाकर। तो दल बदलू वो है। हम लोग का हम तो सिद्धांत की खातिर आए
हम तो छोड़ के आए भाजपा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आप ही के जो साथ के विधायक कह रहे हैं हाँ मैं बिका, मैं महाराज के लिए बिका, मैं बिक गया, अब इस पे इससे नुकसान होगा आप लोग को? ये बिकना कुछ नहीं होता है। मैं तो कांग्रेस में मंत्री था, भाजपा में मंत्री हूँ, है ना। और क्षेत्र की जनता खूब समझती है कि कांग्रेस पार्टी में जो कोई काम नहीं हो रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी ने लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी तो लोगों ने छोड़ी। और वो छोड़ने में ये क्या, कांग्रेस पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है। आपसे नहीं पूछती आपकी जनता कि आपने क्यों छोड़ा, क्या आप बिके, जो ये सवाल आता है? हमारी जनता हमको 25 साल से जानती है। हमारी जनता में 25 साल से हमारा घर का संबंध है। आज तक गोविंद सिंह राजपूत और 5 पैसे का आरोप नहीं है। हमारी जनता, हम तो लोगों के लिए उल्टा सहयोग खर्च करते हैं, जनता से लेते नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी के चोर हैं जो इस समय बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका जवाब जनता उनको 3 तारीख को देगी। आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या आप जो ये सीट है हॉट सीट तो ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे जो है जो इस जिले के जो भाजपा के जो बड़े नेता वरिष्ठ नेता हैं उनके भी पॉलिटिकल कहीं ना कहीं भविष्य पे अगर हम कहें तो संकट के बादल मंडरा रहे, तो आपको भीतरघात को लगता है कि आपके साथ भीतरघात होगा, जो आशंका लोग व्यक्त करते हैं? यहाँ से गोपाल भार्गव जी हैं, यहाँ से भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, स्टॉलवर्ड्स लीडर्स हैं बीजेपी के। 28 विधानसभाओं में पहली विधानसभा है मुक्ता जी जहाँ पूरी भाजपा एक है। गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी से लेके जितने लोग हैं हमारे, जब हमारे राजेंद्र सिंह रहे हैं, सुधीर यादव जी रहे हैं, हमारे बगल नीरज शर्मा जी खड़े हैं, हमारे जितने लोग हमारे हैं सब यहाँ तो भाजपा कांग्रेस जैसे मिल गई, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। हमारे यहाँ कोई सब एक, आपको भीतरघात का कोई आशंका? कोई भी, हमारे यहाँ सब एक, हमारे यहाँ तो सब चल रहा है, विकास के लिए सब एक है। एक चीज और यहाँ पे व्यक्त बताते हैं कि आप जो जैसा सांवेर की सीट है, तुलसी सिलावट जी और आप गोविंद राजपूत सिंह जी, आप लोग अगर हार जाते हैं तो महाराज का कद कम होगा, तो आपको थोड़ा आशंका लगता है कि भाजपा का संगठन आपको हराएगा, इससे महाराज का कद कम हो जाएगा बीजेपी में? ये फालतू बातें लोग करते रहते हैं। पहली बात तो दूर दूर तक कहीं हार का नाम नहीं है। आप तो ये पूछो सुर्खी में कि जीत का रिकॉर्ड कितना रहेगा। अच्छा चलिए, जीत का रिकॉर्ड कितना रहेगा? 21 से ऊपर। हमारा पहले 21 था, 21 से ऊपर। हाँ, कम से कम एक तरफा जीत होना है, कुछ नहीं। वो तो क्या है कि अब ये तो कांग्रेस घबराई हुई है, तो अब कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब ये समझो कल राहुल सिंह आए थे, अजय सिंह जो खुद 3 बार लगातार चुनाव हार गए, जनता जिन्हें नकार चुकी है सीधी से, वो हमारे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी आज गुनाह में उन्होंने हमारा नाम लिया। अब देखिए गोविंद राजपूत कहा कि छोटे महा गोविंद राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, जनता बोली गोविंद राजपूत जिंदाबाद। उनकी सभा में गुनाह में नारे लग गए। कमलनाथ जी की सभा तो बहुत अच्छी हो रही है। कमलनाथ जी की सभा से 5 गुनी सभा सिंधिया जी की और शिवराज सिंह की हुई है। 30,000 आदमी था और हमारी जनता हमारे क्षेत्र की थी। कमलनाथ जी की जनता हमेशा किराए की थी। बोले जी लोग मजदूर लाए जाते हैं, पैसे देकर लाए जाते हैं, ऐसी बड़ी कटिंग करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो आते हैं आदमी मन से आते, दिल से आते हैं। चलिए जाते जाते क्या लगता है आपका? अभी भी संघर्ष करो। चल जाते जाते क्या कहेंगे आप? मैं तो चाहता हूं कि हमारा ये चुनाव जो हो रहे हैं, जनता बड़ी प्रसन्न है कि उपचुनाव हो रहे हैं तो क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं और जनता चाहती है कि आप एक साथ में नई जोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो वो लंबे समय तक चले और क्षेत्र में प्रगति और विकास हो। यही हमारे क्षेत्र के लोगों की आशा उम्मीद है। INE 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना गोविंद सिंह राजपूत जी, आपने देखा कि कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है उनका जो रिकॉर्ड है, जो जीतने का मार्जिन है, पिछली बार वो 21,000 से ज्यादा से जीते थे, इस बार उनकी जनता उनके लिए कह रही है कि वो 51,000 से ज्यादा से वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी पारुल साहू की छवि इस क्षेत्र में पढ़ी लिखी नेता के रूप में है। विदेश से पढ़ाई करने वाली पारुल ने बुंदेलखंड की राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई है। 2013 में गोविंद सिंह राजपूत को हराने वाली पारुल बांध, सड़कें, तहसीलों और नगर पंचायतों का दर्जा दिलाने जैसे कामों में से एक
विकासवादी नेत्री के रूप में सामने आई थी। इस बार के उपचुनाव में वो अपने 5 साल के कार्यकाल में सुर्खी में हुए कामों का प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कांग्रेस में हैं, इस वक्त आई हैं, आपने ज्वाइन किया है। अगर हम देखें सुर्खी विधानसभा तो सुर्खियों में है विधानसभा, ये जो उपचुनाव का ये जो सीट है, एक गोविंद राजपूत जी के कारण, एक तो वो भी कद्दावर नेता हैं, आप कम नहीं है, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, आप आ गई हैं कांग्रेस में, दोनों जगह दल बदल है, कैसे देख रही हैं इसको? सी इफ़ यू टॉक अबाउट दल बदल तो आई मस्ट से कि सभी जानते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई अधिकार नहीं होता है कि आप जनता का मत लेके, उनका विश्वास लेके आप बिना उनसे पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही शुड नॉट डू दिस। बट बैंगलोर में जाके उन्होंने ये जो परिवर्तन किया है और जनता के विश्वास के साथ धोखा कहेंगे इसको, बिकॉज आप एक मैंडेट पे लड़े थे और आप पोस्ट होल्डर थे, आप विधायक थे, मंत्री रहे, और वो सब छोड़ के आपने सिर्फ किस वजह से, जो वजह थी वो मीडिया ने सबने दिखाई बैंगलोर में, कि किस तरह से बैंगलोर में किस कारण से धोखा दिया गया जनता को और पार्टी को भी। तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। एंड एज अ पर्सन, एज अ कार्यकर्ता, आई पर्सनली फील कि एवरीबडी इज़ फ्री। जिस समय आप पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं तो जो सही लगता है वो निर्णय लेना चाहिए। एंड मैं तो बिफोर आई नेवर प्लान्ड कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, बट सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता की कंसर्न रही और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, दिस टाइम यू शुड स्टैंड, अदरवाइज हम कैसे क्या करेंगे। 13 में उन्होंने मेरा साथ दिया था जनता ने, तो दे सेड कि अब आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। जनता की मांग पे आप जो हैं इस बार विधानसभा ये उपचुनाव लड़ रही हैं। जैसे आपने बात की 2013 में आपने इनको गोविंद सिंह राजपूत को पटकनी दी थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, तो इस बार क्या सोच रही हैं? आई बिलीव दैट टाइम इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। मैं बिल्कुल नई थी क्षेत्र के लिए, सुर्खी विधानसभा में मेरे लिए नया था। फिर भी जनता ने मुझे सपोर्ट किया और मैं जीती। भले मार्जिन कम था लेकिन उसमें जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट दिखा था। इस बार तो जनता का अलग ही मूड है। जनता को ये लगता है कि ये जो धोखा उनके साथ हुआ है, जिस तरह से उनका विश्वास लेके उसको कम्प्लीटली चेंज किया गया है, तो दिस टाइम मुझे लगता है जनता विल गिव आंसर। क्योंकि अगर इसी तरह से हमेशा मध्य प्रदेश में या कहीं भी सरकारें बैंगलोर में जाके बनने लगेंगी, तो आप बताइए जनता का स्टैंड कहाँ है? जनता की फिर कौन सुनेगा? आप मुझे बताइए। आपको लग रहा है कि इस बार भी जनता जो है जवाब देगी? हालांकि जब हम बात करते हैं तो उनका गोविंद सिंह राजपूत या ये जो 22 विधायक जो बैंगलोर गए थे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उनका ये मानना है कि गद्दारी या उन्होंने नहीं की है, गद्दारी कांग्रेस ने की। जिस तरह से उनके जो वादे थे वचन पत्र में वो नहीं निभाए गए, तो उनका मानना है कि उन्होंने तो साथ दिया, उन्होंने तो वादा जो नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, जो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, वो उसके खिलाफ हो गए। तो उसको आप फिर क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया ने सब कुछ दिखाया है, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। आप लोग बताइए, या तो उस समय जो बैंगलोर में हुआ मीडिया ने दिखाया, क्या वो गलत था, या इस समय जो वो बात कर रहे हैं वो सही है? अगर गद्दारी की बात करें या धोखे की बात करें, आप तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, पार्टी की बात नहीं है। हम बात करें, अगर जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया था ना, आपने उसको क्यों नहीं होल्ड किया? जनता के विश्वास को क्यों आपने ओवरलुक किया? और ऐसी क्या वजह थी कि आप 15 महीने में मंत्री होते हुए उनको पूरा क्यों नहीं कर पाए? आपने क्यों नहीं की प्रयास? यू शुड डू दैट, नो। आप रिस्पॉन्सिबल थे, और अगर आपको लगता है आपको जनता की बहुत फिक्र थी और पद की कोई मंशा नहीं थी, तो भाई सब कुछ छोड़ के आप जनता के साथ खड़े हो जाते, आप इस्तीफा देते, आप जनता के साथ खड़े होते। आपने क्यों शिफ्ट किया? आपको लग रहा है ये मुद्दा है इस वक्त, इस उपचुनाव में यही मुद्दा रहेगा? डेफिनेटली यही मुद्दा होना चाहिए, और है भी यही, बिकॉज आज की तारीख में लोग इतना अवेयर हैं कि उनका अधिकार क्या है। अब उनसे अधिकार ही छीन लिया जाएगा, तो आप सोचिए व्हाट विल बी द कंडीशन इन कमिंग फ्यूचर। आप आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति बनेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर तो कोई चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताइए, एक ही तो अधिकार है जनता के पास जो बराबरी से मिलता है सबको, वो है वोट डालने का। और वो अधिकार भी कुछ लोग, चंद लोग मिलके तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी है और किसकी गिरनी है। तो आप बात करते हैं लोकतंत्र की, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर
जनता को महत्व दिया गया, वी द पीपल। भारत में जब भी जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो जनता के मत से होना चाहिए। तो वेयर पीपल स्टैंड, आप यहाँ तो आपने जनता को ही नकार दिया ना। तो जनता इतना तो समझदार है कि उनके अधिकार को छीना गया है इस बार। आपको विश्वास है कि जनता आपका साथ देगी। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप माउंटेनियर रही हैं, कई अवार्ड्स जीते हैं, उसमें पॉलिटिकल माउंटेनियरिंग में कैसे आप जीत हासिल करेंगी? देखिए, माउंटेनर्स जो रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, उनका विल पावर, क्योंकि जब आप बड़ी चोटी चढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, यू फेस मेनी चैलेंजेस ना, लाइक नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्रेवासेस कब हैं, एवलांचेस कब आएंगे, व्हाट विल बी द कंडीशन, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली बोथ वे। तो एज अ माउंटेनर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है वो भी सीखा है, एंड दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ़ यू थिंक कि लोग आपके साथ हैं। क्योंकि एक नेता जब बनता है, जनप्रतिनिधि अकेले नहीं बनता है, जनता के सपोर्ट से बनता है। और मुझे पूरा यकीन है जो डेवलपमेंट के काम मैंने अपने कार्यकाल में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, उसका मुझे पूरा रिस्पांस भी मिलेगा। और जनता चाहती है कि नेता सिर्फ व्यक्तिगत विकास ना करे, जनता के लिए विकास करे। और आपकी इमेज इस क्षेत्र में जो है, पढ़े लिखे एक प्रतिनिधि के रूप में, नेता के रूप में, जनरली नेता की इमेज, आई मीन दिस इज ये कहें तो हम हमारे सिस्टम, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर हम ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी इमेज एक पढ़े लिखे नेता की होनी तो चाहिए, ये लेकिन नहीं है, लेकिन आपकी है, तो ये एक इमेज आपने डेवलप की हुई है, आपकी है, तो इससे क्या आपको कितना फ़ायदा होता है? देखिए, एजुकेटेड यूथ जब आते हैं पॉलिटिक्स में तो दे शुड डू समथिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने भी यही किया। मैं लंदन से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई। ग्रामीण क्षेत्र में मेरा पहला ऐसा मौका पड़ा कि इंटीरियर में देख सकूं कि किस तरह की परिस्थिति है। और जब देखा तो कई जगह मुझे बहुत दुख भी लगा कि आज भी लोग कैसे जी रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है राजनीति में, और मैंने इस बात को ऊपर रखा भी था कि भाई एक एजुकेशन, आप क्वालिफिकेशन स्पेशली फॉर वुमेन आप उनके लिए फिक्स करिए। कोई भी इलेक्शन होता है तो आप प्राइमरी लेवल पे एक एजुकेशन फिक्स करिए कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। दिस वी शुड डू एक्चुअली, बिकॉज पॉलिटिक्स में आप स्थिति देखिए आज क्या है, what kind of people they are coming in and उनके intentions क्या होते हैं, क्या पब्लिक के लिए कुछ करने के हैं कि सिर्फ अपने लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। और एजुकेटेड यूथ होने के नाते तो मैं समझती हूँ कि हमारे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और उनमें जो ज़ील होता है कुछ करने का लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा कम मौका मिलता है और मुझे मिला है, तो आई पर्सनली फील मैं अपना बेस्ट पहले भी किया और आने वाले समय में भी आई विल डू फॉर पीपल, मैं लोगों के लिए करूँगी। आप बीजेपी में थी, कांग्रेस में आ गई, क्योंकि बीजेपी में गोविंद सिंह राजपूत आ गए और आपका पहले भी उनसे जो है यू हैव कॉन्टेस्टेड इलेक्शन अगेंस्ट हिम बट यू वन। कांग्रेस में आ गई हैं, बट कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है, लगता है ये डिसीजन आपका सही है? देखिए, डिसीजन इस बार मैंने जनता के लिए लिया है। What will happen that God knows, भगवान ही निर्णय लेगा। लेकिन आई पर्सनली फील इस समय जो मध्य प्रदेश में हुआ वो ज़रूर गलत हुआ है कि आपने जनता के फैसले को नकार दिया और आपने अपना निर्णय जनता पे थोपा है। ये बाई इलेक्शन या उपचुनाव होने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्यों हो रहे हैं ये सबको पता है। तो जो सबसे बड़ा गलत हुआ है, अभी मैं उसके साथ उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ कि ये जो गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से लड़ने की बात रही तो ये जनता ने मुझे कहा कि यू शुड स्टैंड, तो मैं अब खड़ी हूँ। मुझे पूरा यकीन है इस बार पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता निर्णय लेगी, वो फिर से सरकार जो बनाई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, इट विल कम बैक और कमलनाथ जी सीएम बनेंगे। दैट इज मैम, बीजेपी को मात्र 9 सीट्स चाहिए, कांग्रेस को 28। देखिए, इम्पॉसिबल भी हो जाता है पॉसिबल, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आई बिलीव मेरिकल में, आप भी बिलीव करते होंगे। और इस समय जो जिस तरह की वेव चल रही है और पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन में अच्छे रिपोर्ट्स आ रही हैं और जनता भी चाह रही है और कैंडिडेट्स जो हैं
वो भी जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो आई पर्सनली फील कि पॉसिबल तो है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए मैम, IND से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। तो आपने देखा है पारुल साहू जी, उनका कहना है कि वो भले ही वो बीजेपी से कांग्रेस में अभी आ गई हैं, वो उपचुनाव में लड़ रही हैं, उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी एक कद्दावर नेता है गोविंद सिंह राजपूत। हालांकि उन्होंने 2013 में उनको पटकनी दी थी। इस बार क्या होगा रिजल्ट, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उनका कंसर्न ये है कि जनता ने जो मैंडेट दिया था 2018 में, उस मैंडेट को 22 विधायकों ने नकारा। अगर वो, उनका कंसर्न ये था कि विकास के कार्य नहीं हो रहे थे तो उनको रिजाइन करके जनता के बीच में जाना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो उनका मानना है कि इस बार का जो मुद्दा है वो यही है जो गलत हुआ है जनता के साथ, और उनको विश्वास है कि जनता उनका साथ देगी, क्योंकि वो जनता है की मांग पे ही इस बार जो है ये उपचुनाव लड़ रही है। अब सुर्खी विधानसभा के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। आजादी के बाद से ये 16वीं बार है जब यहाँ चुनाव हो रहे हैं। सुर्खी में अब तक 15 में से 9 बार कांग्रेस विधायक रहे। हालांकि गोविंद सिंह लगातार तो नहीं, लेकिन 2018 में तीसरी बार सुर्खी क्षेत्र के विधायक बने। इस बार के चुनाव में भी उनकी राह काफी आसान मानी जा रही थी, लेकिन पारुल साहू की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने सुर्खी के चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया और भाजपा को प्लान बी की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव सुर्खियों में है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने 2013 में गोविंद सिंह राजपूत को, जो अब बीजेपी में हैं, उनको मात्र 141 वोटों से हराया है। तो सबकी निगाहें इस पर है कि क्या पारुल साहू इस बार भी गोविंद सिंह राजपूत को हरा पाएंगी? क्या वो ये सीट गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी से हथिया पाएंगी, या गोविंद सिंह राजपूत जो कि एक कद्दावर नेता हैं, यहाँ पे उनका 25 साल से ज्यादा का नाता रहा है यहाँ के घर घर में, तो क्या इस नाते से, और उनका जो कहना है, उनका जो दावा है कि उन्होंने विकास के लिए कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में आए, तो क्या इस नाते से, अपने 25 साल पुराने नाते से वो जीत पाएंगे? ये जनता को तय करना है, और जनता क्या तय करेगी ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। और सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें यहाँ पे टिकी हुई हैं। कैमरामैन नगेंद्र के साथ सुर्खी से IND 24 के लिए मुक्ता पाठक।